सीटेट मैथमेटिक्स की परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा स्क्वायर को देखकर पहचान लेता है, दूसरा बच्चा उसके गुणों को बता पाता है, तीसरा बच्चा ऐसा है जो उन गुणों को विश्लेषण करके उनके बीच में संबंध स्थापित कर पाता है। आखिर ये ज्यामितीय सिद्धांत क्या है जो सीटेट की परीक्षा के हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप भी सीटेट की परीक्षा में गणित में 1 नंबर अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत आज मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत क्या है? देखिए साथियों, वैन हिले कौन थे? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैन हिले कौन थे। वैन हिले एक नीदरलैंड के गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वैन हिले और उनकी वाइफ डियाना वैन हिले, ये नीदरलैंड के गणितज्ञ थे और इन्होंने मुख्य रूप से ज्यामिति सीखने और सिखाने पर काम किया। 1957 में इन्होंने अपना ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जो मेन कंसेप्ट है इनका वो ये है कि बच्चा जो है वो ज्यामिति को किस प्रकार से समझता है और उसकी सोच अगले स्तर तक कैसे पहुंचती है। देखिए, वैन हिले ने ये बताया कि बच्चे जो हैं वो ज्यामितियों को आकृति की पहचान से सीखते हैं और बच्चे किस तरह से पहले आकृति को पहचानना सीखते हैं और फिर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हुए तार्किक ज्यामिति तक, यानी कि बिल्कुल उच्च स्तरीय तर्क जो है उसके माध्यम से ज्यामिति के प्रमेय को सिद्ध करना सीख पाते हैं। ये सिखाया वैन हिले ने। तो वैन हिले ने 1957 में ये सिद्धांत दिया। इसमें जो थ्योरी है उसका मूल विचार ये है कि ज्यामितीय चिंतन जो है वो क्रमिक लेवल में विकसित होता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लेवल्स हैं। देखिए, 5 लेवल हैं। ज्यामितीय सिद्धांत जो वैन हिले का है उसके 5 लेवल हैं। पहला लेवल आप देख रहे हैं जिसको शून्य स्तर बोलते हैं। जो पहला लेवल है उसको शून्य बोलेंगे, दूसरे लेवल को 1 बोलते हैं, तीसरे लेवल को बोलते हैं लेवल 2, चौथे लेवल को बोलेंगे लेवल 3 और 5वें लेवल को बोलते हैं लेवल 4। तो इस तरह से 5 लेवल हैं। पहला लेवल 0 है, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा लेवल है 3 और 5वां लेवल है 5। अब हर लेवल पर जो विद्यार्थी है वो आकृतियों को अलग तरीके से समझता है और ये जो लेवल है ये क्रम से विकसित होते हैं। मतलब पहले जब भी आप ज्यामिति सीखेंगे तो सबसे पहले बच्चा पहले लेवल पर होगा, फिर उसके बाद दूसरे पे जंप करेगा, फिर तीसरे पे जंप करेगा और इस तरह से चीज़ों को सीखेगा। अब एक ही आकृति को अलग अलग लेवल के विद्यार्थी अलग गहराई से समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, एक विद्यार्थी जो 0 लेवल पर है वो उसकी व्याख्या जो आकृति है उसकी अलग तरह से करेगा और एक व्यक्ति जो 5वें लेवल पर है यानी कि उच्च स्तरीय ज्यामिति समझ के लेवल पर है वो उसकी व्याख्या अलग तरह से करेगा। तो अब एक एक लेवल को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है लेवल 0। लेवल 0 को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन, इसको हिंदी में कहेंगे हम दृश्यीकरण। विजुअलाइजेशन आपको शब्द याद रखना है। रिकॉग्निशन दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दृश्यीकरण मतलब बच्चा जो है वो आकृति को देखकर उसके रूप को पहचानता है। जैसे एक वर्ग है तो वो बच्चा ये जान जाता है कि ये एक वर्ग है क्योंकि ये वर्ग जैसा दिख रहा है, यानी कि वो उसकी शेप को पहचानने लगता है, उसके अपीयरेंस को पहचानने लगता है। दृश्य को देखकर वो पहचानता है। जैसे वर्ग है तो वो वर्ग को पहचानना सीख जाता है, त्रिभुज है तो वो त्रिभुज को पहचानना सीख जाता है। अब जब जो पहला लेवल है वो दृश्यीकरण का लेवल है। इसके बाद जो दूसरा लेवल आएगा वो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण का लेवल है। अब एनालिसिस के लेवल में क्या होगा, बच्चा जो है वो आकृति के गुणों को पहचानने लगता है। जैसे वर्ग है तो वो बता देगा कि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के 4 समकोण होते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी को पहचानने लगता है, एट्रीब्यूट्स को पहचानने लगता है।
तो जब प्रॉपर्टी को बच्चा पहचानने लगता है तो उसको कहते हैं कि वो दूसरे लेवल पर है, यानी कि लेवल 1 एनालिसिस पर है। इसके अलावा देखिए अब तीसरा लेवल जो आएगा, देखिए जो सीटेट का प्राइमरी वाला पोर्शन है उसमें 3 ही लेवल बहुत हैं, लेकिन हम सारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जो लेवल 2 है थर्ड, उसका नाम है इनफॉर्मल डिडक्शन। इसको रिलेशनशिप भी बोलते हैं, रिलेशनशिप, इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक निगमन का सिद्धांत। इसमें आकृति के गुणों के बीच में संबंध बच्चा समझने लगता है। अनौपचारिक निगमन, जैसे हर वर्ग एक आयत है। देखिए जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं और उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि जो वर्ग है वो आयत की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो कर रहा है। तो हर वर्ग एक आयत है, तो आयत और वर्ग के बीच में संबंध अगर बच्चा स्थापित कर पा रहा है तो लेवल 2 पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन पर है। इसके बाद आता है लेवल थर्ड, यानी कि जो चौथा लेवल है वो है फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन मतलब औपचारिक निगमन का सिद्धांत। इसमें बच्चा परिभाषाओं के आधार पर, थ्योरम्स के आधार पर प्रूफ निकालना सीख जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर प्रूफ निकाल पा रहा है, डिडक्शन निकाल पा रहा है, तो वो चौथे लेवल पर है। और जो पांचवा लेवल है, लेवल 4, वो है उच्च स्तरीय ज्यामितीय समझ। जब बच्चे में उच्च स्तरीय ज्यामितीय समझ स्थापित हो जाती है और वो पूरे ज्योमेट्री को समझने लगता है और सूत्र के माध्यम से उसको सिद्ध भी कर देता है, उच्च स्तरीय ज्यामितीय समझ विकसित हो जाती है, तो वो पांचवा लेवल है। इसको दृढ़ता का लेवल बोलते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए लेवल 0, इसका मतलब वो केवल पहचान पाएगा कि वो एक वर्ग है। लेवल 1 जो है उसमें वो उसके गुणों को समझ जाएगा कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर हैं, 4 समकोण हैं। लेवल 2 पर वो ये संबंध भी स्थापित करना समझ जाएगा कि आयत और वर्ग की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो लेवल 2 पर वो एक रिलेशनशिप की समझ विकसित हो जाती है। थ्योरी के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? देखिए ये लेवल जो है वो क्रमिक होते हैं, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर बच्चा सीख कर बढ़ता है, सीधे डायरेक्ट 5वें लेवल पर जंप नहीं करेगा। और जो विद्यार्थी की थिंकिंग है उसके करंट लेवल के अनुसार होती है। अगर एक विद्यार्थी लेवल 3 पर है तो उसकी थिंकिंग अलग होगी, अगर एक विद्यार्थी लेवल 5 पर है तो उसकी थिंकिंग अलग होगी। उचित इंस्ट्रक्शन से विद्यार्थी अगले लेवल तक पहुंच सकता है। अगर हम बच्चों को निर्देश देंगे, उसे सिखाएंगे, उसकी भागीदारी सीखने की प्रक्रिया में करेंगे, तो वो अगले लेवल पर जंप करेगा। केवल उम्र बढ़ने से ज्योमेट्रिकल लेवल अपने आप तय नहीं होता। देखिए इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। ज्योमेट्रिकल लेवल जो है वो उम्र से संबंधित नहीं है, ये सीखने का स्तर है। टीचर को क्या करना चाहिए? एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन और एक्टिविटीज़ के अवसर देने चाहिए, जिससे क्लासरूम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा सीख सके। और एक लेवल की भाषा और रीजनिंग दूसरे विद्यार्थी के लिए अलग होती है, क्योंकि हर बच्चा जिस लेवल पर है वो उसी लेवल के हिसाब से चीज़ों को समझता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। सीटेट में पूछा जाता है, देखिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है आकृतियों को देखकर पहचानना। फिर दूसरा एनालिसिस, यानी कि गुणों को बताना। इनफॉर्मल डिडक्शन, गुणों के बीच संबंध बताना। फॉर्मल डिडक्शन है जिसमें थ्योरम, एक्सिम और प्रूफ करना सीख जाता है। और रिगर यानी दृढ़ता, जिसमें कि अलग ज्योमेट्रिक उच्च स्तरीय समझ विकसित हो जाती है। अब देखिए सीटेट में किस तरह का प्रश्न आता है उसको भी ले लेते हैं। एक बच्चा वर्ग को केवल देखकर उसकी आकार और दिखावट से पहचानता है, उसके गुण नहीं बता पाता वह किस लेवल पर है, तो वो अभी लेवल 0 पर है। आप जानते हैं विजुअलाइजेशन के लेवल पर है, दृश्यीकरण के माध्यम से वो सीख पा रहा है। तो इस तरह से आप इसको सीख गए हैं। एक लाइन में पूरी वैन थ्योरी समझेंगे कि जो ज्यामितीय सोच है वो अलग अलग लेवल्स में विकसित होती है और प्रभावी शिक्षण से उसे वर्तमान लेवल से अगले लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।